हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस सेशन में। दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री का डे 1 क्लास आपके लिए लेकर आए हैं। केमिस्ट्री जिसको हम रसायन विज्ञान के नाम से जानेंगे दोस्तों, जिसके अंदर सबसे फंडामेंटल और सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप कह सकते हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है पदार्थ, अंग्रेजी में मैटर के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है ना। तो मैंने लॉन्चिंग वीडियो में यह बात बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर दिया है कि केमिस्ट्री पूरा का पूरा सब्जेक्ट, ठीक है, जो आपके कंपटीशन लेवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना पढ़ना है, कितना चैप्टर्स है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको बता दिया गया है और किस तरह से, किस अंदाज में आपको ये सब्जेक्ट मिलने वाले हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, वो भी आपको बेहतरीन तरीके से बताया गया दोस्तों। ठीक है ना। तो मैं तो ये कहूंगा कि आज ये डे 1 क्लास है, आप डे 1 क्लास जरूर पूरा का पूरा आप देखिएगा बिना स्किप किए, तो आपको समझ में आएगा कि किस क्वालिटी का कंटेंट आपको मिलने जा रहा है पूरे केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है ना। जो आपके ऑल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा, उपयोगी होगा। ठीक है जी। और साथ के साथ जितने भी क्लासेस होंगे केमिस्ट्री के अंदर, वो सारे क्लासेस का आपको पीडीएफ नोट भी प्रोवाइड किया जाएगा क्लास के बाद। सर कहां प्रोवाइड किया जाएगा? तो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा। मैथ्स एकेडमी बाय खोमेश सर हमारा टेलीग्राम चैनल है, सर्च करके ज्वाइन करिए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल का, आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और वहां पर तो आपको सारे सब्जेक्ट्स के क्लास नोट्स पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे दोस्तों। चाहे आप रीजनिंग की बात करें, चाहे फिजिक्स की बात करें, चाहे मैथ्स की बात करें। ठीक है ना। तो इस तरह के जितने भी सब्जेक्ट्स मैं अभी डील कर रहा हूं इस प्लेटफॉर्म में, वो सारे सब्जेक्ट्स के आपको क्लास नोट्स पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाता है क्लास के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल में। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मजेदार सेशन। एक मजेदार एनर्जी के साथ मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं डे 1 क्लास केमिस्ट्री का। ठीक है जी। देखिए दोस्तों, मैटर जिसको हम हिंदी में पदार्थ के नाम से जानेंगे, आप उस तरह का मैटर मत समझिएगा जैसे हम बोले कि किस मैटर पे बात हो रही है, किस मामले पे बात हो रही है, कोई दो लोगों के बीच में कहा सुनी हो गया, किस मैटर पे कहा सुनी हो गया। ठीक है, वैसा वाला मैटर नहीं है ये। हम रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर एक फंडामेंटल चैप्टर होता है जिसका नाम है पदार्थ, और उसी पदार्थ को हम मैटर कहते हैं अंग्रेजी में। तो वैसा वाला मैटर है भाई साहब ये। ठीक है ना। तो मैंने कहा जी, अगर हम मैटर को डिफाइन करना चाहे रसायन विज्ञान के अंदर, तो बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है दोस्तों। मैंने कहा जी, ये रामलाल नाम का लड़का है, ये अपने चारों तरफ ऐसे घूम कर देखता है। ठीक है, इसको जो जो चीजें दिखाई देगी अपने चारों ओर, वो सारी चीजें मैटर कही जाएगी, पदार्थ कही जाएगी। ठीक है। मैंने कहा जी, मान लो इस रामलाल की जगह मैं खुद हूं, तो मुझे अपने चारों तरफ क्या क्या दिखाई देगा? अरे सर, सामने में तो मेरा कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, इधर कूलर फैन लगा हुआ है, ऊपर लाइट लगी हुई है। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा मैं इस रूम से बाहर निकलूंगा तो मुझे बहुत सारे पक्षी दिखाई देंगे, कुत्ते दिखाई देंगे, बिल्ली दिखाई देंगे। ठीक है, गाड़ी दिखाई देंगे, गाड़ी में 2 व्हीलर 4 व्हीलर, बहुत सारे, मतलब एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस, हमारे चारों तरफ मौजूद वो सारी चीजें जो हम देख पा रहे हैं, ठीक है, वो सभी के सभी क्या है? मैटर है, पदार्थ है। समझ पाए क्या? यहां पे आप देख सकते हैं बहुत सारे चित्र बना हुआ है, आपको और अच्छे से ये बात क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इतना बात तो पक्की हो गई है मैटर के डेफिनेशन को लेकर कि एवरीथिंग, मैटर इज एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे चारों ओर सब कुछ ही पदार्थ है, सब कुछ ही मैटर है। ठीक है ना। अच्छा, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, सर हवा के बारे में क्या ख्याल है? क्या ये मैटर है? हाँ बिल्कुल मैटर है। जिस खाना को हम खाते हैं, क्या ये मैटर है? यस, बिल्कुल मैटर है ये। कलम, जिस कलम में हम लिखते हैं, जैसे कि ये कलम है, पेन है, जिस पेन से मैं लिख रहा हूं, क्या ये मैटर है? जी बिल्कुल। मैंने कहा जी, बादल, पत्थर, पौधे, जानवर, पानी की एक बूंद या रेत का एक कण भी बात करेंगे तो भी ये सब कुछ क्या है? पदार्थ है, मैटर है। ठीक है ना। बढ़िया।
तो मैटर का मतलब तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे रसायन विज्ञान के अंदर, ठीक है ना। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैटर से रिलेटेड हमने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बताए, आपने भी फील किया होगा अपने चारों ओर देखकर, है ना। तो मैंने कहा जी जितने भी एग्जांपल्स आपने फील किया या फिर हमने आपको बताए, उन सभी एग्जांपल्स में चाहे वो मैटर का नमूना कैसा भी हो, उसका साइज कैसा भी हो, दो प्रॉपर्टी होंगे जो समान रूप से देखने को मिलेंगे, मतलब कॉमन रूप से देखने को मिलेंगे। एक को कहा जाएगा द्रव्यमान और दूसरा स्थान घेरना, मतलब किसी भी पदार्थ के नमूने में दो गुण समान होंगे, इसका द्रव्यमान होगा और ये कुछ न कुछ स्थान घेरेगा। मैंने कहा जी ये कलम, क्या ये मैटर है? हाँ जी, तो इसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा, 5 ग्राम का, 10 ग्राम का। द्रव्यमान का मतलब मास, ठीक है ना। तो वैसे ही मैं अगर कहूं कि ये कुछ न कुछ स्थान घेरेगा, अरे स्थान घेर रहा है ना, जैसे कि मैं अपने हाथ में इस पेन को रख दिया, हाथ में पेन को रखने से पहले ये पूरा हाथ खाली था ना, अब इसमें पेन आ गया तो पेन ने अपनी कुछ न कुछ जगह घेर लिया है, मतलब जितने जगह पे पेन रख दिया गया है उतने जगह पे और कोई दूसरा चीज नहीं रख सकते, रख पाएंगे नहीं, ठीक है ना। हालांकि आजू बाजू में कोई दूसरा और भी चीजें आ सकती है, लेकिन जितने जगह को ये पेन ने घेर के रखा हुआ है उतने जगह पे और कोई दूसरा चीज नहीं आ सकता। मतलब इस पेन का, इस कलम का कुछ न कुछ द्रव्यमान है, हाँ जी, और ये कुछ न कुछ स्थान घेर रहा है। स्थान घेरना, जितना स्थान घेरेगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसका आयतन कहेंगे, वॉल्यूम कहेंगे। तो मैं कह सकता हूं कि पदार्थ वह है जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन होता है दोस्तों, ठीक है ना। वी से दैट मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम। जैसे कि यहां पे आप देख पा रहे हैं गुब्बारा, गुब्बारे में क्या भरा हुआ है? हवा। तो उस हवा का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा कि नहीं होगा? और वो जो हवा है जो इस गुब्बारे में भरा हुआ है वो एक स्थान को घेर के रखा हुआ है ना भाई, जिसको हम क्या बोलेंगे? उस हवे का आयतन या फिर उस गुब्बारे का आयतन। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ठीक है जी। तो एनीथिंग इज कॉल्ड मैटर दैट हैज मास एंड वॉल्यूम। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों, किसी भी पदार्थ का भौतिक गुण काफी इंपॉर्टेंट है और इसको समझने की जरूरत है दोस्तों। पूरा का पूरा ध्यान स्क्रीन में आपका होना चाहिए, क्योंकि यहां से डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। एसएससी के अंदर, रेलवे के अंदर, व्यापम के अंदर, कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, यहां से डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। तो अच्छे से समझने की जरूरत है। मैं बड़ा प्यार से समझाने जा रहा हूं, आप भी बड़े प्यार से स्क्रीन की तरफ देखिएगा, ठीक है ना। बढ़िया। मैंने कहा जी किसी भी पदार्थ के भौतिक गुण, जिसको हम कहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर या फिर फिजिकल नेचर ऑफ एनी मैटर। तो क्या क्या फिजिकल नेचर होंगे किसी भी मैटर का? तो सबसे पहले अगर हमने कहा दोस्तों, कोई भी पदार्थ हो वो बहुत सारे कणों से मिलकर बना होगा, ठीक है ना। एनी मैटर इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कहा कि ये एक रॉड है, ठीक है ना, ये एक रॉड है। क्या ये पदार्थ है? तो आप बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल पदार्थ है, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा सर, और ये कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा, मतलब द्रव्यमान भी है, आयतन भी है, इसलिए इस रॉड को हम एक पदार्थ कहेंगे। और फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग किसी भी पदार्थ के बारे में कहें तो बहुत सारे कणों से मिलकर बना होगा, मतलब ये जो रॉड है ये भी ऐसे बहुत सारे कणों से मिलकर बना होगा। क्या? बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होगा क्या? यस सर। सर ऐसे कितने पार्टिकल्स? नहीं पता सर। नहीं पता का मतलब अनगिनत पार्टिकल, अनंत पार्टिकल से मिलकर ऐसे बना होगा, क्योंकि ये पदार्थ है। फिजिकल प्रॉपर्टी जब यही कह रहा है ना। अब देखिए मैंने कहा जी दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर भौतिक गुण किसी भी पदार्थ के लिए, तो अगर हम पहला प्रॉपर्टी समझ चुके हैं कि कोई भी पदार्थ बहुत सारे कणों से मिलकर बना होगा, ठीक है, तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है।
अब इसको और अच्छे से समझ पाएंगे आप यहां पे, जैसे कि मैं यहां पे बोला कि ये एक ग्लास है दोस्तों, ये है एक ग्लास, और इस ग्लास के अंदर ना पानी भरा हुआ है। इस ग्लास के अंदर पानी भरा हुआ है, जैसे कि आप ब्लू कलर जो देख पा रहे हैं, आप समझिए ये पानी को बता रहा है। ठीक है क्या? बढ़िया। अब मैंने कहा कि पानी क्या स्थान घेरेगा, मतलब इसका आयतन होगा, क्या इसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा? हाँ जी, बिल्कुल द्रव्यमान होगा। बोलेंगे, अग्री करेंगे। मतलब ये जो पानी है जो भरा हुआ है किसके अंदर? ग्लास के अंदर। क्या इस पानी को हम पदार्थ बोल सकते हैं? हाँ जी। और ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर भी बने हैं। अग्री करेंगे? ठीक है। तो कोई भी दो पार्टिकल के बीच हमेशा गैप होगा, रिक्त स्थान होगा, स्पेस होगा। इस बात को हम फील करने जा रहे हैं। चलिए, तो मैंने कहा जी इस ग्लास में जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसमें अगर मैं थोड़ा सा नमक डाल दूं, थोड़ा सा मैं नमक डाल दूं, तो इस पानी के स्तर में कोई चेंजेस आएगा? आप कहेंगे नहीं आएगा सर। ठीक है, एक और डायग्राम बना दूं क्या इसी का मैं? चलिए, तो और अच्छे से क्लियर होगा। मैंने कहा कि इस पानी से भरा ग्लास, ठीक है, इसमें अगर मैं थोड़ा सा नमक डाल दूं तो पानी के लेवल में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पानी बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, और इन पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ गैप है दोस्तों, कुछ ना कुछ गैप है। ठीक है, तो जैसे ही मैं थोड़ा सा नमक ऐसे इसमें डालूंगा, थोड़ा सा ऐसे नमक डालूंगा, थोड़ा सा ऐसे चुटकी सा, तो इसके लेवल में उतना खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा ना? क्यों सर? क्योंकि ये पानी के पार्टिकल के बीच जो गैप था ना, इसी गैप में जाके ये नमक के पार्टिकल बैठ गए होंगे ऐसे, इस तरह से। इसी वजह से पानी का स्तर में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला होगा। यही बात है क्या? ऐसा हम अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसा हम फील कर सकते हैं कि नहीं? हाँ सर, बिल्कुल सही बात बोले आप। ठीक है, इतना बात तो समझ में आ गया। क्या ये दोनों प्रॉपर्टी समझ में आया? हाँ सर। कोई भी पदार्थ की बात करेंगे वो बहुत सारे कणों से मिलकर बना होगा, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी, उन कणों के बीच हमेशा रिक्त स्थान होगा, किसी भी टाइप के पदार्थ के लिए बात करिए। ठीक है, थर्ड नंबर का फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी पदार्थ के लिए कि भाई साहब पदार्थ के जो कण होंगे वो निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बने होंगे और पार्टिकल्स हमेशा गति वाले अवस्था में होंगे दोस्तों, किसी पदार्थ में कम तो किसी पदार्थ में ज्यादा। समझ गए क्या बात? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ठीक है ना? तो मैंने कहा जी जैसे कि ये एक अगरबत्ती है, ये एक अगरबत्ती है दोस्तों, और इस अगरबत्ती को मैंने जलाया। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि सर थोड़ी देर बाद ना इस अगरबत्ती का जो गंध है वो इस कोने से उस कोने पहुंच जाएगा। यही बोलेंगे आप। ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा क्यों हुआ होगा? तो आप कहेंगे सर अगरबत्ती की जो ये कण है ना, ये कुछ समय बाद यहां से इस कोने से उस कोने पहुंच गया होगा, तभी तो वहां खड़ा हुआ आदमी को इस अगरबत्ती का गंध का एहसास हुआ होगा। ऐसा तभी हुआ होगा जब पार्टिकल्स का मूवमेंट हुआ होगा। समझ पा रहे हैं क्या? तो किसी भी पदार्थ का बात करिए दोस्तों, हमेशा उसमें मौजूद कण निरंतर गतिशील अवस्था में रहते हैं। तो ऐसा मत समझिएगा, है ना, कि हमेशा पार्टिकल्स का मूवमेंट, पार्टिकल्स का गतिशील होना, इसका मतलब यह नहीं है कि यहां से पार्टिकल उठकर यहां आ जाएगा। ठीक है ना? यहां पे गतिशील या फिर मूवमेंट या फिर मूविंग का मतलब यह है दोस्तों कि अपने ही जगह पर भी आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। समझ पा रहे हैं? ठीक है, जैसे कि इस रॉड को मैं गर्म करूंगा, इस रॉड को मैं गर्म करूंगा ना, तो आप देखेंगे कि रॉड में मौजूद पार्टिकल्स को एनर्जी मिल जाएगा, और एनर्जी मिलने के कारण ये पार्टिकल्स इधर उधर भागना चाहेगा। ये जो पार्टिकल्स है ये इधर उधर ऐसे भागना चाहेगा, ऐसा। ठीक है, लेकिन ये भाग पाएगा क्या? नहीं, ये अपने ही जगह पर ऐसे हलचल करते रहेगा, अपनी जगह पर ऐसे ऐसे ऐसे। समझ पा रहे हैं? क्लियर है? ठीक है, बढ़िया।
तो अगला जो प्रॉपर्टी है इसको भी हम समझने जा रहे हैं दोस्तों। 4th नंबर का प्रॉपर्टी, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। किसी भी पदार्थ के अंदर पार्टिकल्स हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। चाहे वो कोई भी पदार्थ हो दोस्तों, किसी पदार्थ में कम अट्रैक्शन देखने को मिलेगा तो किसी पदार्थ में ज्यादा अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ये और अच्छे से फील कर पाएंगे जब हम पदार्थ की अलग अलग अवस्था बताएंगे आपको तो। लेकिन इतना मानकर चलिए कि जितना भी हम फिजिकल नेचर देखे हैं किसी भी पदार्थ के लिए, ये हर पदार्थ में आपको देखने को मिलेगा। पदार्थ की किसी भी अवस्था हो, हर अवस्था में ये चारों प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। जैसे कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसको मैं अच्छे से आपको फील कराना चाहूंगा। जैसे कि मैंने कहा जी ये है रबर, समझ गए होंगे रबर का मतलब, ठीक है। तो क्या ये पदार्थ है? हाँ जी बिल्कुल पदार्थ है। क्यों? क्योंकि अरे इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा ना, और ये कुछ ना कुछ स्थान भी घेरेगा। अग्री करेंगे? मतलब इसका द्रव्यमान और आयतन दोनों होगा, तो ये रबर को हम पदार्थ कहेंगे। और पदार्थ कह रहे हैं मतलब ये चारों प्रॉपर्टी इसमें देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोग ये 4th नंबर का प्रॉपर्टी समझने जा रहे हैं दोस्तों। मैंने कहा कि आप ना इस रबर को ऐसे खींचिए, दोनों तरफ से ऐसे खींचना है। इन जनरल जैसे हम लोग ऐसे खींचते हैं ना रबर को, तो आपको क्या लगता है जब आप इसमें इस तरह से तनाव वाला बल लगाएंगे, ऐसे तनाव वाला बल लगाएंगे रबर में लाइक दिस, ठीक है ना, ऐसे, तो ये पार्टिकल्स का गैप बढ़ जाएगा क्या? अरे पार्टिकल्स के बीच जो स्पेस है वो बढ़ जाएगा क्या? हाँ सर बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने इस तनाव भरी बल को रिलीज किया तो क्या देखने को मिलेगा कि ये पार्टिकल्स वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। ऐसा क्यों आया होगा? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच जरूर अट्रैक्शन फोर्स लगा होगा ना, अट्रैक्ट किए होंगे एक दूसरे को, ऐसे अट्रैक्ट किए होंगे। समझ पा रहे हैं? एक दूसरे को ये अट्रैक्ट किए होंगे दोस्तों लाइक दिस, एक दूसरे के पास आने के लिए परेशान हुए होंगे, तभी जाके अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो ये समझाने के लिए मैंने बताया। लेकिन ये चारों प्रॉपर्टी हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी पदार्थ हो बहुत सारे कणों से मिलकर बना होगा, उन कणों के बीच रिक्त स्थान होंगे, ठीक है, और कण हमेशा निरंतर गतिशील अवस्था में रहेंगे। साथ के साथ कणों के बीच हमेशा आकर्षण बल लगेगा, ठीक है जी। अब देखिए पदार्थ की 3 अवस्था मैंने बात किया। एक तो है सॉलिड अवस्था जिसको हम कहेंगे ठोस। जैसे कि मैंने कहा एक ग्लास के अंदर बर्फ भर दिया गया है, बर्फ के टुकड़े, ठीक है, तो ये सॉलिड है। मैंने कहा जी लिक्विड, लिक्विड का मतलब क्या बोलेंगे? द्रव, ठीक है, या फिर तरल, यही कहेंगे। तो मैंने कहा ग्लास के अंदर पानी भर दिया। अच्छा गैस, तो गैस को तो गैस ही बोले जाएगा, और इसी ग्लास के अंदर क्या है? गैस है, ठीक है जी। इस तरह से तो 3 अवस्था बात किया एक पदार्थ का, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर कोई भी पदार्थ हो बहुत सारे कणों से मिलकर बने होते हैं, चाहे आप सॉलिड के केस में कहिए तो भी बहुत सारे पार्टिकल्स, लिक्विड के केस में कहिए तो भी बहुत सारे पार्टिकल्स, अच्छा गैस की केस में कहिए तो भी बहुत सारे पार्टिकल्स बिल्कुल होंगे ही, क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी है। लेकिन दूसरा प्रॉपर्टी का क्या था? आप याद करिए, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होगा, है ना, स्पेस होगा। अब यहां पे आप देखेंगे सॉलिड के कंडीशन में जो पार्टिकल्स के बीच गैप है दोस्तों, ये बहुत कम है। क्या है? क्या बहुत कम? समझ पा रहे हैं? बहुत कम गैप है दोस्तों, बहुत कम स्पेस है। लेकिन जैसे ही आप लिक्विड वाले अवस्था में गए तो पार्टिकल्स के बीच जो गैप है ये बढ़ गया, पार्टिकल्स के बीच जो गैप है ये बढ़ गया। लेकिन आप जैसे गैस अवस्था में गए तो लिक्विड के कंपेयर में गैस अवस्था में पार्टिकल के बीच गैप और ज्यादा बढ़ गया। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ गया ना। तो मैंने कहा कोई भी पदार्थ हो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बने होंगे, और पार्टिकल्स के बीच हमेशा रिक्त स्थान देखने को मिलेगा, खाली जगह या फिर गैप देखने को मिलेगा।
किसी पदार्थ में कम तो किसी में ज्यादा। जैसे गैस अवस्था में पार्टिकल्स के बीच गैप बहुत ज्यादा है, अगर मैं सॉलिड में बात करूं तो बहुत कम है, ठीक है। और लिक्विड में बात करें तो ये दोनों के बीच में है। नहीं आ रही बात समझ में? अब अगर मैं ये कहता हूं दोस्तों कि पार्टिकल्स के बीच हमेशा अट्रैक्शन फोर्स लगता है, आकर्षण बल लगता है, तो मैं यहां पे ये देख पा रहा हूं कि सॉलिड अवस्था में पार्टिकल्स बहुत पास पास है और गैस अवस्था में पार्टिकल दूर दूर है। इसका मतलब क्या हुआ? जरूर सॉलिड अवस्था में पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा होगा, तभी तो ये पास पास है। अरे आकर्षण का मतलब क्या? एक दूसरे के पास आ जाना। तो यहां पे पार्टिकल्स बहुत पास पास है तो अट्रैक्शन ज्यादा है, यहां पे पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है तो यहां पे अट्रैक्शन कम है। तो मैंने बताया था ना कि कोई भी पदार्थ हो, पदार्थ में मौजूद पार्टिकल्स के बीच हमेशा आकर्षण बल काम करेगा, एक दूसरे को हमेशा आकर्षित करेंगे, किसी पदार्थ में कम तो किसी में ज्यादा। तो आपको पूछा जाता है सवाल में कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीन अवस्था है, बताइए कौन से अवस्था में पार्टिकल्स के बीच आकर्षण सबसे अधिकतम होगा, सबसे ज्यादा होगा? तो आप बोलेंगे जिस अवस्था में पार्टिकल्स पास पास होते हैं उसी अवस्था में आकर्षण ज्यादा होगा पार्टिकल्स के बीच, यही कहेंगे। हाँ सर बात तो सही है। अच्छा एक और प्रॉपर्टी था क्या, कौन सा वाला? जैसे मैंने कहा जी पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ठीक है ना। किसी भी पदार्थ के लिए बात करिए, चाहे सॉलिड अवस्था, चाहे लिक्विड अवस्था, चाहे गैस अवस्था, निरंतर गतिशील होंगे। तो मैं यहां पर फिर से देख पा रहा हूं कि जिस अवस्था में या फिर जिस भी पदार्थ में पार्टिकल्स के बीच गैप कम दिखेगा, ठीक है, तो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है, जो गतिशील है, वो कम दिखेगा, क्या है ना। और पार्टिकल्स के बीच गैप ज्यादा है तो आप बोलेंगे यहां पे पार्टिकल्स ज्यादा गतिशील अवस्था में होंगे, ज्यादा गति करेंगे, ठीक है, इधर उधर ज्यादा भागेंगे गैस अवस्था में जो पार्टिकल्स हैं। लेकिन अगर मैं लिक्विड अवस्था में कहूं तो गैस के कंपेयर में पार्टिकल्स कम भागेंगे और सबसे कम मूवमेंट, सबसे कम गतिशील सॉलिड अवस्था में मौजूद पार्टिकल्स में होगा, क्या? हाँ सर बात तो सही है, ठीक है। अब चलिए मैं आपको सवाल दिखाता हूं, सवाल नंबर पहला, ठीक है। जितने भी सवाल कराऊंगा ये बिल्कुल स्टैंडर्ड सवाल होंगे, ऑलरेडी डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए सवाल, ठीक है ना। तो मैंने कहा जी निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच, अणुओं का मतलब यहां पे है कण, ठीक है ना, जो कण होते हैं वो अणु के फॉर्म में होंगे, परमाणु के फॉर्म में होंगे। तो निम्नलिखित में से किसके कणों के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो आकर्षण बल अधिकतम कौन सी अवस्था में होगा? आप बोलेंगे जिस अवस्था में पार्टिकल पास पास होते हैं, तभी तो ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो आप बोलेंगे लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, सॉलिड, तो आप बोलेंगे सॉलिड, ठीक है। सर ये प्लाज्मा क्या है? ये प्लाज्मा भी अवस्था है पदार्थ का, ठीक है, ये हम बताएंगे आगे चलकर आपको। फिलहाल अगर हम कॉमन अवस्था की बात करें पदार्थ का, इन जनरल अवस्था की बात करें तो हम ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस ऐसे ही बात करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे आप कहेंगे कि आकर्षण बल अधिकतम सॉलिड में होगा, ठीक है जी, बढ़िया। आगे चलते हैं। पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या बोल रहा है? कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है ये बतानी है, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे सर पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता, ये तो बिल्कुल गलत बात बोल रहा है ना, गलत बात। किसी भी पदार्थ की बात करिए, ठीक है, कणों के बीच हमेशा आकर्षण बल होगा, ठीक है। पदार्थ के कण द्रव और गैस में गति करते हैं, बिल्कुल करते हैं, हालांकि गैस में भी गति करते हैं, द्रव में भी गति करते हैं और ठोस में भी गति करते हैं। लेकिन ये जो बोल रहा है ये बिल्कुल सही बात है ना,
द्रव और गैस को लेकर बात कर रहा है कि पदार्थ के कण गति करते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। पदार्थ कणों से बना होता है, अरे भाई साहब ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है। पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है भाई साहब, स्पेस होता है ना, बिल्कुल सही बात है ये भी। तो गलत बात क्या है? ऑप्शन ए, ऐसे आपको आंसर करना है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आप बोलेंगे फिर से, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होता है, बिल्कुल नहीं। पदार्थ के कण हमेशा गतिशील अवस्था में होता है भाई साहब, किसी पदार्थ में कम तो किसी में ज्यादा, यही देखे थे हम लोग, ठीक है। लेकिन हमेशा गति वाले अवस्था में होता है। तो बाकी इधर देखने की जरूरत ही नहीं है मेरे ख्याल से, कौन सा कथन गलत है यही पूछ रहा था। ऑप्शन ए सवाल के हिसाब से करेक्ट हो जाएगा, बाकी आप चेक करके देख सकते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, हाँ ये बात बिल्कुल सही बात है ना। अरे पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं ना भाई, पदार्थ के कण एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल सही बात है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो देख सकते हैं आप, फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है ना, ये सब सवाल पूछे गए सवाल है दोस्तों। आ रही बात समझ में?